ऐसा नहीं हो सकता कि आप हर वक्त पापियों के पास रहें और आप पर उनका असर ना हो। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? अगर लूत अलर्ट होता, अपने परिवार को वहां से दूर ले जाता, क्योंकि अनैतिकता का असर उसके परिवार पर हुआ। दिल का खतना, अपने आप को अलग रखना। जब आप अलग रखेंगे, आपको पेन्स होंगी, दर्द होगी, अकेलापन होगा। आप दुनिया की तरह नहीं जी पाएंगे, पर वो आपको बचा के रखेगा, वही आपको फायदे में रखेगा और वही उन वायदों को पूरा करने में आपकी मदद करेगा जो परमेश्वर ने आपके साथ किए हैं। बाइबल में परमेश्वर ने कहा, अब्राहम, जो वायदे मैंने तेरे साथ किए, मैं उन्हें तब तक पूरा नहीं कर सकता जब तक तू खतना नहीं कराएगा। और बाइबल कहती, जैसे ही उसका खतना हुआ, परमेश्वर ने अपने वायदे को पूरा किया। आपका आत्मिक खतना होता है आज, शारीरिक नहीं। क्या आप आत्मिक खतने में हैं? क्या अब भी? या आप सिर्फ लूत के जैसे क्रिश्चियन हैं, जो खुद तो परमेश्वर को मानता है, लेकिन उसे इतनी टेंशन नहीं है कि वो अपने घराने का, अपने आसपास के माहौल का भी ध्यान रख सके और उनको बचा सके। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर की बातों को ध्यान दें, तो परमेश्वर ने एक वचन में लिखा अब्राहम के साथ कि मैं अब्राहम को आशीष दूंगा, क्योंकि मैं ये जानता हूं कि अब्राहम सिर्फ खुद ही नहीं, पर अपने आने वाली जनरेशंस, अपने बच्चों को भी ये आज्ञा देगा कि वो यहोवा के मार्गों के ऊपर दृढ़ और अटल बने रहें। ये कारण था अब्राहम की ब्लेसिंग का। वो खतने में था, ये कारण था अब्राहम की ब्लेसिंग का। जब हम ऐसी संगति में होते हैं, जो लोग मन के खतने से और परमेश्वर के करीब हैं और मन का खतना कर चुके, वो लोग चाहे कम बुद्धिमान भी हों तो भी मरते नहीं, चाहे वो कम स्पिरिचुअल भी हों तो भी मरते नहीं। आप जानते हैं, जो अब्राहम और सारा की जो नौकरानी थी, बाइबल कहती है हाजिरा, अब्राहम ने जब उसे निकाला, परमेश्वर ने कहा इन्हें निकाल दे, और अब्राहम ने उसको पानी और रोटी दी और निकाल दिया, और वो एक जगह जाके रोने लगी। और परमेश्वर का दूत उसे पता क्या बोलता है? कहता, मैंने उस लड़के की प्रार्थना सुनी, तेरा रोना नहीं मैंने देखा, तू रो रही मैंने ये नहीं देखा। बाइबल कहती वो इसलिए रो रही थी कि अब मेरा लड़का मर जाएगा। दूत ने कहा, नहीं, मैंने उस लड़के की प्रार्थना सुनी। पता है क्यों? क्योंकि वो लड़का खतना किया, एक फैमिली का हिस्सा था, अब्राहम का एक हिस्सा था। उसे मालूम था अब्राहम कैसे प्रार्थना करता है, अब्राहम कैसे जब दिक्कत में होता है तो क्या करता है, जब मुश्किल में होता है तो कैसे प्रार्थना करते हैं। उसको देखकर उसको प्रार्थना करनी आती थी, और वही उसकी जिंदगी के बचने का कारण बन गई। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? चाहे उस समय शारीरिक रूप से उसका खतना ना हुआ हो, लेकिन वो एक ऐसे धार्मिक परिवार में था जहां उनको प्रार्थना करना और परमेश्वर को प्रसन्न करना आता था। हालेलुया। अगर हम चाहते हैं हमारे वायदे पूरे हों जो खुदावंद ने हमारे साथ किए हैं, तो हमें खतने वाली जिंदगी को बिताना पड़ेगा। और हमारा खतना अब शारीरिक नहीं, बोलो मन का है। ऊंची आवाज में बोलो, बोलो पड़ोसी को, फिर से बोलो, बोलो मन का खतना कर। आमीन। आप जब मन का खतना करते हैं, आप फिर उन दोस्तों के साथ बेस्ट फ्रेंड नहीं रह सकते, आप उन लोगों के साथ नहीं रह सकते जिनका परमेश्वर के साथ कोई लेना देना नहीं है। आप अंधेरे के लोगों के साथ संगति नहीं कर सकते, आप उनके बेस्ट फ्रेंड नहीं बन सकते। आपकी एक अलग लाइफ होती। जैसे शारीरिक खतना दर्द वाला होता था, वैसे आत्मिक खतना भी दर्द वाला होता है। लेकिन जिन्होंने दर्द नहीं सही और दर्द के मारे दर्द ना हो इसलिए खतना नहीं करवाया, तब शरीर का और अब आत्मा का या मन का, वो लोग कभी सक्सेसफुल नहीं हुए। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको सफल होने के लिए बुलाया। उसने आपको फालतू में नहीं बुलाया, उसने अपना लहू फालतू में नहीं बहाया, उसने आपको किसी काम को करने के लिए बुलाया। और ये परमेश्वर का प्लान आपकी लाइफ में पूरा होगा अगर आप मन का खतना करके चलेंगे तो। ऊंची आवाज से बोलो हालेलुया।